हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस, जो क्लास फुल्ली डेडिकेटेड होती है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली के लिए। तो अब हमारा चल रहा है रैपिड फायर सेशन। जी हाँ, 3 पार्ट उसका ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो काफी अच्छे लेवल्स के भी होते हैं और साथ ही साथ इजी मॉडरेट भी होते हैं उसमें। तो एक भी सेशन आप मिस मत कीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट चल रहा है आपका एग्जाम्स, बस एक सप्ताह भी नहीं है एग्जाम्स में। तो गलती से भी एक भी सेशन आप मिस मत कीजिए, सारे सेशंस को आप अटेंड कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 को लेकर, जो कि चौथा क्लास होने वाला है मैराथन का। मैराथन का ये चौथा क्लास है और आई होप कि आप सारे को देख रहे होंगे सही से, और आपके क्वेश्चंस भी आपसे सही से सब कुछ बन रहे होंगे। और जो जिस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है वो तो हम आपको बता ही दे रहे हैं, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, आप रेगुलर जुड़ते रहिए जब तक ये सेशन आने वाला है। 23 तक ये सेशन आएगा आपका। और आज तो खैर 65 के आसपास क्वेश्चन डाला हुआ है, लेकिन कल से यानी कि 20 अगस्त से 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। 20, 21, 22, 23 ये 4 दिन आपके 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो एक भी सेशन को आप मिस मत कीजिए। और आगे बढ़े वीडियो में, इसके पहले आप लाइक तो कर ही दीजिए, साथ ही साथ शेयर करना बहुत ही जरूरी है। शेयरिंग इज केयरिंग। और नए जुड़े हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, डिजिटल जमाना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आइए आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पे, जो कि कहता है हाउ स्ट्रक्चर्स एंड क्लासेस इन सी प्लस प्लस डिफर्स। और हाँ, एक बात और है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। जो भी स्कोर है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये सेशन आपको कैसा लगा और क्वेश्चंस के लेवल कैसे लगे, ये पूरा देखने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हाउ स्ट्रक्चर्स एंड क्लासेस इन सी प्लस प्लस डिफर, कैसे डिफरेंट है दोनों। ऑप्शन ए कह रहा है कि स्ट्रक्चर्स बाय डिफॉल्ट हाइड एवरी मेंबर वेयर एज क्लासेस डू नॉट। दूसरा ऑप्शन है कि इन स्ट्रक्चर्स मेंबर्स आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट वेयर एज इन क्लासेस दे आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। थर्ड वन, स्ट्रक्चर्स कैन नॉट हैव प्राइवेट मेंबर्स वेयर एज क्लासेस कैन हैव। चौथा ऑप्शन है इन स्ट्रक्चर्स मेंबर्स आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट, इन क्लास दे आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट। मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मेंबर्स जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, लेकिन क्लास में जो मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है स्ट्रक्चर और क्लास में। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, एस्केप सीक्वेंस किसको बोलते हैं। व्हाट आर एस्केप सीक्वेंस। पहला ऑप्शन है कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग इन अ प्रोग्राम, set of characters that whose use are avoided in C++ programs, set of characters that are used in the name of main function of program, set of characters that are avoided in C out statement. More than one of the above, none of the above. बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो जो आपका escape sequence होता है ना, वो कन्वे करता है क्या, स्पेशल मीनिंग किसी प्रोग्राम में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मॉड्यूलरिटी क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूलरिटी, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। हाइडिंग पार्ट ऑफ प्रोग्राम, सब डिवाइडिंग प्रोग्राम इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट पार्ट, ओवरराइडिंग पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, रैपिंग थिंग्स इनटू सिंगल यूनिट। मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट एंड राइट आंसर। देखिए जो मॉड्यूलरिटी होता है ना, मॉड्यूलरिटी वो होता है सब डिवाइडिंग प्रोग्राम इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट पार्ट। ऑप्शन बी इज द correct answer. Clear a point. Next, which type is best suited to represent logical value। लॉजिकल वैल्यू की रिप्रेजेंट करने की बात हो रही है, बेस्ट सूट कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा सूट कौन सा कर रहा है, इसमें से कौन सा टाइप ज्यादा सूट कर रहा है, वो आपसे पूछ रहा है। इंटीजर, बुलियन, कैरेक्टर, फ्लोट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए जो बेस्ट सूटेड है ना, वो ट्रू फॉल्स के में कौन सा होता है, बुलियन होता है, वही इसका करेक्ट आंसर है। किस फॉर्मेट में होता है, ट्रू या फॉल्स में। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बूल, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 5 क्या कहता है कि व्हेन अ लैंग्वेज हैज द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू डेटा टाइप मीन इट कैन बी कॉल्ड एज। जब एक लैंग्वेज के पास कैपेबिलिटी होता है टू प्रोड्यूस न्यू डेटा टाइप मीन, तो उसको क्या बोलते हैं, ओवरलोडेड, एक्सटेंसिबल, इनकैप्सुलेटेड, रीप्रिहेंसिबल,
नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सटेंसिबल। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिबल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। Which data type is used to represent absence of parameter? पैरामीटर के एब्सेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा डेटा टाइप को यूज किया जाता है? int, sort, void, float, more than one of the above, none of the above। एब्सेंस ऑफ पैरामीटर की बात हो रही है तो इसमें यूज करते हैं हम लोग void को। क्या यूज करते हैं? void। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और आपको पता ही है कि आपको आंसर कैसे करना है। बस जैसे ही क्वेश्चन है आप पॉज कर दीजिए और फिर अपने कॉपी में आप लिख लीजिए। लास्ट में जरूर बताइए कि कितना आपको मार्क्स आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच इज मोर इफेक्टिव व्हाइल कॉलिंग सी प्लस फंक्शन? कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है जब सी प्लस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है उस समय? कॉल बाय ऑब्जेक्ट, कॉल बाय पॉइंटर, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जो ज्यादा इफेक्टिव है आपका व्हाइल कॉलिंग सी प्लस प्लस वो है आपका कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक वैल्यू दिया हुआ है क्या? 132.54। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करना है तो किस डेटा टाइप के थ्रू ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है? डबल, वॉइड, इंट, बुल। देखिए ऑप्शंस आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। बुलियन में कहीं दिख रहा है? कोई एंगल से बुलियन है? नहीं है। इंटीजर भी नहीं है क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। वॉइड हो नहीं सकता है। क्या होगा? डबल होगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डबल। डबल या डबल यूज करते हैं या फिर फ्लोट। फ्लोट भी इसमें यूज किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस? तो मैंने आपको बताया था क्या पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का क्या मतलब होता है? मेनी। तो यहाँ पे कहीं मेनी दिख रहा है? ओनली, सिंगल, फोर, मेनी, टू। मेनी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि क्लास हैविंग मेनी फॉर्म्स। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? एक पिलर है किसका? उप का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ये आपका पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। और कौन कौन सा पिलर है आपका? एक एब्स्ट्रैक्शन है, एक क्या है? इनकैप्सुलेशन है। ये सब एकदम रट के ही जाइएगा, ये सब भूलिएगा मत। ठीक है। तीसरा है इनहेरिटेंस और चौथा है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। 4 पिलर्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू? कौन सा सीपीयू का पार्ट नहीं है? प्राइमरी स्टोरेज, रजिस्टर्स, कंट्रोल यूनिट, एएलयू। एएलयू मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फुल फॉर्म्स पे भी ध्यान देना है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। और कौन सा पार्ट नहीं है सीपीयू का? तो वो आपका प्राइमरी स्टोरेज नहीं है। और रजिस्टर क्या होते हैं? रजिस्टर आपका फास्टेस्ट मेमोरी होता है। फास्टेस्ट मेमोरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन डिजिटल वॉच? किस तरह के कंप्यूटर आपको पाए जा सकते हैं डिजिटल वॉच में? वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है। मेन फ्रेम, सुपर, एम्बेडेड, नोटबुक कंप्यूटर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर कर लीजिएगा। तो यहाँ पूछ रहा है डिजिटल वॉच के बारे में। तो वॉच में आपको सुपर, मेन फ्रेम ये सब दिखेगा? कभी नोटबुक दिखेगा? कभी नहीं दिखेगा। एम्बेडेड ही दिखेगा। ऑब्वियस सी बात है। ऑप्शंस तो ऐसे भी आप एलिमिनेट कर ही सकते हैं, ज्यादा हार्ड भी आपके ऑप्शंस नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following refers to fastest, biggest and most expensive computer? कौन सा होता है जो सबसे बड़ा भी होता है, सबसे तेज भी होता है, बहुत महंगा भी होता है? वो आपका सुपर कंप्यूटर होता है कि नहीं? होता है। नेक्स्ट, Which of the following is not a function of control unit? कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है? नॉट पूछा गया है। ठीक है। रीड इंस्ट्रक्शंस, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शंस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। और देखिए हम आपको एक चीज और बता देते हैं, सिर्फ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है ना। ज्यादा डिफिकल्ट भी करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन हम डालते हैं। बेसिक पार्ट आप एकदम पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग ही कर लीजिए, सुपर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए बेसिक पार्ट को। ठीक है। क्योंकि बेसिक पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ डिफिकल्ट को ही फोकस कर रहे हैं। इसलिए हम जो क्वेश्चन डालते भी हैं उसमें डिफिकल्ट हम डालते हैं। जैसे 65 क्वेश्चन है तो उसमें से मैक्सिमम 15 से 16 क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे,
बाकी मॉडरेट और इजी में आएंगे, तो मॉडरेट इजी का चांस ज्यादा हो जाता है, ठीक है। डिफिकल्ट से भी पूछेगा लेकिन कम क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या, नॉट अ फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट, तो रीड इंस्ट्रक्शन जो है ना वो नहीं है इसमें, ठीक है। जो आपका रीड इंस्ट्रक्शन है वो फंक्शन नहीं है कंट्रोल यूनिट का, एग्जीक्यूट है, इंटरप्रेट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द पेंट एप्लीकेशन इज प्रेजेंट ऑन व्हिच सब ग्रुप, जो पेंट आप यूज करते हैं अपने सिस्टम में वो किस सब ग्रुप का पार्ट है, एमएस ऑफिस, एंटरटेनमेंट, एसेसरीज, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, बताइए किसका पार्ट है पेंट एप्लीकेशन, तो ये एसेसरीज का है। ऑफिस में तो नहीं होगा, ऑफिस में क्या क्या आता है आपका, वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, वन नोट आता है, आउटलुक आता है, एक्सेस आता है, यही सब ना आता है कि नहीं। नेक्स्ट, पैरिटी बिट की बात हो रही है, पैरिटी बिट इज एडेड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, पैरिटी बिट को ऐड किया जाता है किस पर्पस के लिए, इनहेंसिंग डेटा ट्रांसमिशन स्पीड, एरर डिटेक्शन इन कम्युनिकेशन, कन्वर्टिंग एनालॉग इनटू डिजिटल वन, हैशिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए बात हो रही है पैरिटी बिट का, तो पैरिटी बिट का यूज किया जाता है आपको एरर डिटेक्शन के लिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो एरर डिटेक्शन इन कम्युनिकेशन है इसी के लिए यूज किया जाता है किसका, पैरिटी बिट का, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following will produce a value of 10 if x is equal to 9.7, x का वैल्यू 9.7 दिया हुआ है और आपको आउटपुट चाहिए कितना 10, तो इसमें से कौन सा आपको फंक्शन लगाना पड़ेगा, फ्लोर, एबीएस, राउंड, सिल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इसमें से किसका आप यूज करेंगे अगर आपको चाहिए वैल्यू 10 और x का वैल्यू दे दिया है आपको 9.7, तो देखिए 9.5 से ये एबव है, ठीक है, आपको लाना है 10, तो 9.7 आपका दिया हुआ है, 9.5 से एबव है, तो ये कौन सा वैल्यू लेगा, सील वैल्यू को लेगा, सीलिंग वैल्यू को लेगा। यही अगर फ्लोर कहता तो ये क्या देता है आउटपुट, सिर्फ 9 दे देता, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सील ऑफ एक्स, ठीक है। क्लियर है बात। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोसेस, कौन से प्रोसेस को इंक्लूड करता है आपका प्रोसेसिंग साइकिल जो होता है सो। तो देखिए अगर बात करें प्रोसेसिंग साइकिल की तो इसमें क्या क्या होता है, पहले आप इनपुट देते हैं, फिर क्या होता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको आउटपुट मिलेगा आपको उसी का, और फिर उसको आप स्टोर करेंगे, यही करेंगे ना आप, साइकिल तो यही चलने वाला है। तो ऐसा कहीं ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, मैनिपुलेटिंग डेटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन, मैनिपुलेटिंग डेटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन इसको क्या बोलते हैं, फीडबैक, प्रोग्रामिंग, प्रोसेसिंग, एनालिसिस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए बात हो रही है मैनिपुलेटिंग की, तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर प्रोसेसिंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्यूटर प्रोसेसिंग इसको बोला जाता है। तो ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है, प्रोसेसिंग दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट, फास्टेस्ट कौन सा होता है, रजिस्टर आपका फास्टेस्ट होता है, तो हजारों बार हम बता चुके हैं, ज्यादा डिस्कस की जरूरत है नहीं। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म पर पूरा फोकस करना है। नेक्स्ट, परम वाज डेवलप्ड बाय, परम किसके द्वारा डेवलप किया गया, परम क्या है, परम एक सुपर कंप्यूटर है, और परम का फुल फॉर्म क्या होता है, PARAM, परम का फुल फॉर्म क्या होता है, पैरेलल मशीन, पैरेलल मशीन। और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है, सीडेक के द्वारा। सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, एडवांस्ड कंप्यूटिंग,
ठीक है, ये ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर है, ठीक है, बार्क और आईआईटी दिल्ली ये ऑप्शन में था, और आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए सीडेक। और इसको डेवलप करने वाले कौन थे, अगर उसको आप जानना चाहते हैं तो ये थे आपके डॉक्टर विजय पी भटकर, ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, जो पीडीएफ आप यूज करते हैं, पीडीएफ पढ़ते हैं, शेयर करते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपली आपसे ये पूछा गया है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंटेशन फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंटिंग फॉर्मेट, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको उसी को एनालाइज करके आंसर करना है। देखिए, मिस्टर एक्स हैं जिनके पास कोई प्रिंटर नहीं है प्रिंट करने के लिए अपने रिपोर्ट को, ठीक है, और वो चाहते हैं टू टेक इट टू मिस्टर वाई's कंप्यूटर, तो मिस्टर वाई के पास वो जाकर उसको लेना चाहते हैं कंप्यूटर का। क्यों, मिस्टर वाई के पास प्रिंटर है इसीलिए। तो मिस्टर एक्स कुड सेव हिज रिपोर्ट ऑन किस पे, यानी कि वो तो चलेगा मिस्टर वाई के पास, प्रिंटर उनके पास है, लेकिन मिस्टर एक्स को अपना रिपोर्ट को सेव करना है, तो वो कहाँ पे सेव करेंगे। ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, और ऑप्शन है आपके पास हार्ड ड्राइव, पीस ऑफ पेपर, स्कैनर, फ्लॉपी डिस्क, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो मिस्टर एक्स जो सेव करेंगे अपनी रिपोर्ट को वो करेंगे फ्लॉपी डिस्क में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स एंड सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर वो किसके एग्जांपल हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया या फिर सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर है, ये किसके एग्जांपल हैं। ऑप्शन है लाइन प्रिंटर्स, ऑफ बैंड प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, इंक प्रिंटर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जो आपके डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर वो कैरेक्टर प्रिंटर के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है, कैरेक्टर प्रिंटर के ये एग्जांपल हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो इंकजेट प्रिंटर है और बैंड प्रिंटर है वो क्लासिफाइड एज, ये किसके पार्ट में आते हैं, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर्स, इंक प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स, ऑफ बैंड प्रिंटर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। तो देखिए, जो इंकजेट प्रिंटर और बैंड प्रिंटर है वो आपके क्लासिफिकेशन जो आते हैं, क्लासिफाई किए जाते हैं, वो किए जाते हैं लाइन प्रिंटर में, ठीक है। अगर बोला जाए तो ये लाइन प्रिंटर्स के पार्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। क्या चूज करना है आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। सब में क्या है, एसएमपीएस कॉमन है, तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अब ऑप्शंस पे आते हैं। एसएमपीएस इज लेस सेंसिटिव टू इनपुट वोल्टेज वेरिएशन, एसएमपीएस इज स्मॉलर एज कंपेयर टू रेक्टिफायर, एसएमपीएस हैज लो इनपुट रिपल, एसएमपीएस इज अ सोर्स ऑफ रेडियो इंटरफेरेंस, और ई ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मोर देन वन ऑफ द अबव, स्लैश नन ऑफ द अबव। सोचिए समझिए आंसर कीजिए, ठीक है। तो इसमें जो इनकरेक्ट है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, लो इनपुट रिपल इसके पास नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड फॉर क्रिटिकल लोड्स वेयर टेम्पररी पावर फेल्योर कैन कॉज ग्रेट डील ऑफ इनकन्वीनियंस। देखिए, लैंग्वेज इसका टेढ़ा मेरा आपको लग सकता है, सिंपली ये कहना चाह रहा है कि जब आप घर पे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पे पावर फेल्योर हो गया तो आपका एकाएक जो सिस्टम है वो शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आपको किस चीज का यूज करना है। ऑप्शन है आपके पास एसएमपीएस, यूपीएस, एमपीएस, आरसीसीबी, सारे के फुल फॉर्म पे आते हैं। इसका तो फुल फॉर्म आपको पता ही चुके हैं। अब आता है यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल, एक मिनट, इंटरप्टेबल पावर सप्लाई।
एमपीएस का तो बहुत फुल फॉर्म होता है, बहुत टर्म में यूज किया जाता है, लेकिन जनरली इसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन। और अगला आपका आरसीसीबी, इसका फुल फॉर्म होता है आपका रेसिड्यूअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये इलेक्ट्रिक का पार्ट है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, जो कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर था वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। कंप्यूटर्स बेसिक स्ट्रक्चर वाज डेवलप्ड बाय हुम? जॉन वैन न्यूमैन, चार्ल्स बैबेज, ब्लेज पास्कल, जॉर्डन मर्न, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो जो कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर था वो डेवलप किया गया था जॉन वैन न्यूमैन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? नेक्स्ट, which media have the ability to have data or information stored and written on them by user more than once? यानी कि रीराइटेबल की बात हो रही है, मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा राइट की बात हो रही है। तो इसमें कौन हो जाएगा करेक्ट आंसर? CDR डिस्क, CDRW डिस्क, जिप डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। देखिए ध्यान से पढ़िएगा तो आपको आंसर ऐसे ही मिल जाएगा, रिटन ऑन देम बाय यूजर मोर देन वंस, यही टर्म को आपको पकड़ना है, मोर देन वंस को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, CDRW डिस्क। मतलब CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और RW मतलब रीराइटेबल, क्या हो जाएगा? रीराइटेबल, ठीक है। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट रिक्वायर अ फोन लाइन बट offers faster access speed than dial-up is dash connection। मेथड ऑफ इंटरनेट एक्सेस है जो कि रिक्वायर्ड है एक फोन लाइन, जिसमें एक फोन लाइन का रिक्वायरमेंट है, बट इट ऑफर्स फास्टर एक्सेस स्पीड देन डायल-अप। ये कौन सा है? तो ये आपका DSL है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a computer dash consists of two or more computer and other devices that are connected for the purpose of sharing data and programs। यानी कि आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, और डेटा शेयरिंग हो रहा है या फिर प्रोग्राम शेयरिंग हो रहा है, तो वो क्या कहते हैं उसको? तो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, ठीक है। क्या होता है वो? कंप्यूटर नेटवर्क की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, one or more users simultaneously on two or more processor are known as। देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपल सा क्वेश्चन को पढ़ना है, वो भी एकदम गहराई से पढ़ना है। देखिए टू और मोर प्रोसेसर की बात हो रही है, एक से ज्यादा प्रोसेसर, यानी क्या हो जाएगा? मल्टी प्रोसेसिंग। क्या हो जाएगा? मल्टी प्रोसेसिंग। सोचना ही नहीं है, क्वेश्चन को चाप के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आपको आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। ऑप्शन तो आपको भटकाने के लिए रहेगा ही, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम सेविंग, एकदम ऑप्शन से भर भर कर दिया रहेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश अलाउज यूजर्स टू पॉइंट एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्क्रीन। आप जैसे अपने कंप्यूटर पे या फिर सिस्टम आप यूज कर रहे हो, तो उसमें आप अलग अलग स्क्रीन के पार्ट पे क्या कर रहे हैं? पॉइंट कर रहे हैं। तो किसके हेल्प से कर रहे हैं? डायलॉग बॉक्स, मेन्यू, आइकन्स, पॉइंटिंग डिवाइस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो आप जो पॉइंट कर रहे हैं, देखिए नहीं, यहीं से आप पकड़ लीजिए, क्या किया जा रहा है? पॉइंट किया जा रहा है। तो पॉइंट किसके हेल्प से होगा? पॉइंटिंग डिवाइस के हेल्प से होगा, है कि नहीं? ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम इजी। कंप्यूटर सिस्टम को इजी बनाने का काम जो हो रहा है वो किसका ऑब्जेक्टिव है या फिर किसका फंक्शन है या फिर किसका नीड है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव ऑफ ओएस, नीड ऑफ ओएस, फंक्शन ऑफ ओएस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जो कंप्यूटर सिस्टम को इजी बनाने का काम किया जा रहा है वो ऑब्जेक्टिव है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्या है वो? ऑब्जेक्टिव है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। नेक्स्ट, अगला कहता है कि वेब कास्टिंग किसको बोलते हैं? व्हाट इज वेब कास्टिंग? ऑप्शन है आपके पास कि कास्टिंग अ मूवी या टीवी स्टार इन अ रोल ऑन इंटरनेट, ट्रांसमिटिंग द वीडियो एंड ऑडियो ऑन इंटरनेट,
प्लेइंग ऑफ म्यूजिक ऑन इंटरनेट, सर्चिंग ऑन द वेब, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो जब वेब कास्टिंग जो होता है ना वो ट्रांसमिशन का पार्ट है, यानी कि ट्रांसमिट किया जाता है ऑडियो और वीडियो को इंटरनेट पे, दैट इज कॉल्ड वेब कास्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट, द वर्ड FTP एज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फील्ड में FTP का यूज किया जा रहा है और उसी का आपसे क्या पूछ रहा है, फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। तो FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ये तो ज्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन ये है नहीं, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। कंपाइलर जो होता है कंप्यूटर सिस्टम में वो क्या है, जो कंपाइलर होता है कंप्यूटर सिस्टम में वो क्या है, पैकेज है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, प्रोसेस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें से एक से ज्यादा है या फिर कोई नहीं है, बताइए। तो जो आपका कंपाइलर होता है ना वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है वो, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, समझ में आ गया बात। नेक्स्ट, एक्रोनिम ऑफ HTML, HTML का सिंपली फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। तो इसमें तो आई डोंट थिंक कि ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ लैन कैन, जो कंप्यूटर लैन से कनेक्टेड है वो क्या कर सकते हैं, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन है आपके पास रन फास्टर, शेयर इंफॉर्मेशन एंड और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट्स, ईमेल, गो ऑनलाइन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। लैन जो कनेक्टेड होता है कंप्यूटर से वो क्या कर सकता है, तो वो करता है आपका इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, ठीक है, और या फिर पेरिफेरल इक्विपमेंट है उसको शेयर करता है। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, वैसे देखा जाए तो इसमें मेल भी तो भेजाता है, क्योंकि अगर लैन में इंटरनेट एक्सेस है तो वो भी हो सकता है, ऑनलाइन भी जा सकते हैं, लेकिन जो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें आप मोर देन वन ऑफ द अबव मत लगाइएगा। ठीक है, समझा दिए हैं कैसे। ठीक, द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर ऑन इंटरनेट उसको क्या बोलते हैं। जैसे सिंपली इंटरनेट से अपने लोकल में आप कोई भी चीज को सेव कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट से अपने लोकल यानी कि अपने जो आपके पास स्टोरेज है, लोकल स्टोरेज है, उसमें आप सेव कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डाउनलोडिंग। ठीक है, और अपने लोकल से इंटरनेट पे पहुंचा रहे हैं आप कोई भी चीज को, तो उसको बोलते हैं क्या, अपलोडिंग, उसी को बोलते हैं अपलोडिंग। जैसे होता है ना कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया जाता है, इसका क्या मतलब है कि लोकल से आप इंटरनेट पे उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू, जो ईमेल भेजाता है वो किसके सिमिलर होता है, राइटिंग अ लेटर, ड्रॉइंग अ पिक्चर, टेकिंग ऑन द फोन, सेंडिंग अ पैकेज, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसमें तो सोचने वाली चीज ही नहीं है। ईमेल में पिक्चर ड्रॉ होता नहीं है आपका, फोन कॉल होता नहीं है, पैकेज सेंड होता नहीं है, तो होता क्या, चिट्ठी लिखाने के ये बराबर है। किसका सिमिलर है, राइटिंग अ लेटर। ठीक है, हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, यानी कि सिंपली पूछ रहा है मॉडर्न कंप्यूटर के पापा कौन है, आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है। चार्ल्स नेपियर, चार्ल्स डिकेन, चार्ल्स बेबेज, मार्टिन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जो चार्ल्स बेबेज हैं वो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर के वो पापा हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द appropriate application has to be selected from dash in the start menu to launch an application। देखिए कोई भी एप्लीकेशन आपको लॉन्च करना है स्टार्ट मेन्यू से, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे, कौन से एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको बोलेंगे क्या, सिंपल ये पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रोग्राम, हेल्प, डॉक्यूमेंट्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, क्या उसको बोलेंगे। तो आप सिंपली जब स्टार्ट में जाते हैं तो प्रोग्राम में न जाते हैं, तो वो क्या है आपका प्रोग्राम है, सिंपली क्या है, प्रोग्राम है। ठीक है, the part of CPU that accesses and decodes program instruction, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, एक्सेस करता है और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट भी करता है क्या, डेटा के फ्लो को अमॉन्ग वेरियस सिस्टम कंपोनेंट, उसको क्या बोलते हैं। ALU, मेगाहर्ज, कंट्रोल यूनिट, मदरबोर्ड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ALU का फुल फॉर्म आपको पता है क्या, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये काम कौन करता है, ये काम किसका है, तो ये काम है आपका कंट्रोल यूनिट का। ये किसका काम है, आपका कंट्रोल यूनिट का काम है। ठीक है, नेक्स्ट,
बस अरेंजमेंट करना है आपको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में, ज्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा डेटाबेस होता है। तो डेटाबेस इसमें दो ही ऑप्शन में लास्ट में दिया हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन आपका ऐसे ही कट जाएगा। एलिमिनेट करना सीखिए, अगर आपको ज्यादा आइडिया नहीं लग रहा तो एलिमिनेट करना सीखिए, बेसिक से जाइए, इसलिए बोलते हैं बेसिक पढ़िए। बेसिक से जाइए और एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पूछ रहा है, तो लास्ट में डेटाबेस होगा, तो इस दोनों में है। स्टार्ट किससे होगा, तो कैरेक्टर से होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात, कैरेक्टर सही होगा ना। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ठीक है, और उसको ह्यूमन रीडेबल वर्जन में भी लिखा जाता है। उसको उसको क्या बोलते हैं, जो ह्यूमन रीडेबल वर्जन में लिखा जाता है जो प्रोग्राम होता है उसको क्या बोलते हैं। कैश, इंस्ट्रक्शन सेट, सोर्स कोड, वर्ड साइज, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लिखे जाते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम, और ह्यूमन उसको जो समझता है प्रोग्राम को, वो होता है आपका सोर्स कोड होता है। क्या होता है, सोर्स कोड आपको होता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट, ए या एन डैश इज अ प्राइवेट कॉर्पोरेट नेटवर्क यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय कंपनी एम्प्लॉय। कंपनी एम्प्लॉय की बात हो रही है कि जो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो यूज किया जाता है, जो प्राइवेट नेटवर्क होता है उसको क्या बोलते हैं। इंटरनेट, लैन, पीयर टू पीयर नेटवर्क, या इंट्रानेट, मोर देन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए। जो आपका इंट्रानेट होता है ना, यही होता है प्राइवेट नेटवर्क, ये आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है, जो कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। और इसमें जो कनेक्शन होता है इंट्रानेट में, वो थ्रू लैन होता है या फिर वैन होता है। और ये क्या है, ज्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि उसका डेटा वगैरह लीक हो, है कि नहीं। उसमें यूज किया जाता है आपका इंट्रानेट का, ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट असिस्ट्स यूजर इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन, उसको क्या बोलते हैं। ऑन वेब आर कॉल्ड व्हाट। वेब ब्राउजर्स, इंफॉर्मेशन इंजन्स, डेटा इंजन्स, सर्च इंजन्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। उसको क्या बोलते हैं। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स है जो कि असिस्ट करता है यूजर को इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन, कहाँ पे, वेब पे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर्च इंजन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, फाइल सर्वर क्या करता है। सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि फाइल सर्वर क्या करता है। ऑप्शन है पहला कि मैनेजेस फाइल ऑपरेशन एंड इज शेयर्ड ऑन अ नेटवर्क, मैनेजेस फाइल ऑपरेशन एंड इज लिमिटेड टू वन पीसी, एक्ट एज फैट क्लाइंट, FAT हो रहा है यहाँ पे, कैपिटल में होगा, यहाँ पे स्मॉल में लिखा गया है, एंड इज शेयर्ड ऑन नेटवर्क, एक्ट एज अ FAT क्लाइंट एंड इज लिमिटेड टू वन पीसी। FAT क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ये क्या करता है कि मैनेज करता है फाइल ऑपरेशन को, जो कि शेयर्ड है किस पे, नेटवर्क पे, ठीक है, एंड इज शेयर्ड ऑन अ नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49 क्या करा है कि इट इज बेटर टू कॉपी अ फाइल फ्रॉम अ फ्लॉपी डिस्क टू हार्ड डिस्क देन ओपन द कॉपी ऑन फ्लॉपी डिस्क। क्यों, ऐसा क्यों किया जा रहा है। ऑप्शंस है, अ फ्लॉपी डिस्क इज इजीली मूव्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। दूसरा ऑप्शन है कि यू कैन स्टोर मोर ऑन हार्ड डिस्क, द कंप्यूटर कैन नॉट ओपन अ फाइल स्टोर्ड ऑन फ्लॉपी डिस्क, रीडिंग अ हार्ड डिस्क इज मच फास्टर एंड सेफर। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए एक बार क्वेश्चन और समझा दे रहे हैं कि इट इज बेटर टू कॉपी अ फाइल फ्रॉम फ्लॉपी डिस्क टू हार्ड डिस्क। जो फ्लॉपी डिस्क से हार्ड डिस्क में फाइल को कॉपी करने की बात हो रही है, वो ज्यादा बेटर माना जाता है देन ओपन द कॉपी ऑन फ्लॉपी डिस्क। ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि रीडिंग अ हार्ड डिस्क इज मच फास्टर एंड सेफर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द बेस्ट रीजन दैट अ कंप्यूटर नीड्स टू हैव हार्ड डिस्क, यानी कि बेस्ट रीजन आपको बताना है कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्यों होना चाहिए। जो आप यूज करते हैं अपने सिस्टम में कि हार्ड डिस्क लगा हुआ है, मेरे में SSD लगा हुआ है, तो हार्ड डिस्क का जरूरत क्यों है, उसका बेस्ट रीजन क्या है। दैट इट कैन यूज द सेम प्रोग्राम एज अदर कंप्यूटर, दैट इट वुड नॉट वर्क विदाउट वन, दैट इट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन व्हेन इट इज स्विच्ड ऑफ, that it can store information while it is working, more than one of the above, none of the above। तो इसका जो बेस्ट रीजन है ना, वो होता है कि इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होता है जब इसमें स्विच ऑफ भी होता है उस समय भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट 51 कह रहा है कि अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या बोलते हैं। अनसॉलिसिटेड मतलब क्या होता है, अननोन ईमेल, अननोन जिसके बारे में आप जान नहीं रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, वो आपका स्पैम होता है। क्या होता है वो, स्पैम होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेसर का मेजरमेंट किसमें किया जाता है, जो प्रोसेसर का स्पीड है उसको किसमें मेजर किया जाता है, जीबी में, बाइट में, गीगाहर्ट्ज में, मेगाबाइट में, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो इसको जो मेजर किया जाता है ना वो गीगाहर्ट्ज में किया जाता है। इसमें किया जाता है गीगाहर्ट्ज, GHz में। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट प्रॉब्लम इज सोल्व्ड बाय दिजकस्त्र-बैंकर्स एल्गोरिथम। ठीक है। दिजकस्त्र-बैंकर एल्गोरिथम है, उससे किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, डेडलॉक रिकवरी, डेडलॉक अवॉइडेंस, कैश कोहेरेंस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो ये बैंकर्स एल्गोरिथम दिया गया है दिजकस्त्रा के बारे में, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which of the following is correct about dispatcher। जो डिस्पैचर होता है उसके बारे में कौन सा इसमें से लाइन सही है। पहला है कि एक्चुअली शेड्यूल्स द टास्क इनटू प्रोसेसर, पुट्स टास्क इन IO वेट, इनपुट आउटपुट वेट, इज ऑलवेज स्मॉल एंड सिंपल, नेवर चेंजेस टास्क प्रायोरिटी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। डिस्पैचर के बारे में करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट नहीं बताना है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक्चुअली क्या करता है, ये शेड्यूल करता है टास्क इनटू प्रोसेसर। ये डिस्पैचर के बारे में करेक्ट है। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा हाई लेवल का आपको लग रहे होंगे क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का है क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ इजी करने से काम नहीं होगा। यहाँ पे IO, व्हेन द प्रोसेस इशूज एन IO रिक्वेस्ट, व्हाट, it is placed in IO queue, it is placed in waiting queue, it is placed in ready queue, it is placed in job queue, more than one of the above, none of the above। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्हेन द प्रोसेस इशूज, IO रिक्वेस्ट किसको करता है, क्या करता है वो रिक्वेस्ट, वो आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये प्लेस्ड होता है IO क्यू में। ठीक है। IO क्यू में ये क्या होता है, प्लेस्ड होता है। नेक्स्ट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही हार्ड हो जाएगा आपके लिए। न्यूमेरिकल टाइप का है, हम आपको बता देंगे कैसे बनेगा, ध्यान दे दीजिए यहाँ पे। इफ द नंबर ऑफ बिट्स इन अ वर्चुअल एड्रेस ऑफ प्रोग्राम इज 16 एंड द पेज साइज इज 0.5 KB, द नंबर ऑफ पेजेस इन वर्चुअल एड्रेस स्पेस इज व्हाट। जब एकदम एक्सट्रीम लेवल हो जाएगा ना BPSC का, कि बहुत हार्ड पूछेगा, तो इससे ऊपर वो टच नहीं करेगा। ठीक है। ये एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन हो गया। देखिए इसमें होता क्या है, सो देखिए ये बनेगा कैसे क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 16 बिट आपको एड्रेस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 16 बिट एड्रेस। ये जो लोकेट हो रहा है इसको कैसे करेंगे, 2 के पावर 16 के फॉर्म में करेंगे। ठीक है। तो 2 के पावर 16 का जो वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 65,536। ठीक है। इतना बाइट्स आ जाएगा, 65,536, 2 के पावर 16। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, पेज साइज दिया हुआ है। पेज साइज कितना दिया हुआ है, 0.5 KB दिया हुआ है, यही नहीं दिया हुआ है। देखिए नंबर ऑफ बिट 16 आपको यहाँ पे दे दिया है, और पेज साइज क्या दिया है, 0.5 KB। तो 16 वालों का किसमें लोकेट हो गया, 2 की पावर 16, यानी कि 65,536 लोकेशन, जो कि बाइट में आएगा। ठीक है। और पेज साइज कितना दिया हुआ है, 0.5 KB। तो 0.5 KB मतलब कितना हो जाएगा, 512 बाइट हम इसको लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 KB में कितना बाइट होता है, 1024 बाइट होता है ना, ये तो आपको पता है ना, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। तो 512 बाइट हो गया। तो आपको निकालना क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी कि 65,536 बटा 512, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 128 पेजेस का आंसर हो जाएगा। 128 इज द राइट आंसर। कहीं ऑप्शन, हाँ
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 128। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और मैं एक बार फिर कहेंगे कि क्वेश्चन का लेवल काफी हाई है और ये क्वेश्चन एकदम एक्सट्रीम जब हो जाएगा ना बीपीएससी का कि अब इससे हार्ड नहीं पूछ सकता तो ये पूछ देगा, लेकिन आई डोंट थिंक यहाँ तक वो लेवल टच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट शेड्यूलर। शेड्यूलर के बारे में पूछा जा रहा है कि व्हिच सेलेक्ट्स प्रोसेसेस फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, उसको क्या बोलते हैं? शेड्यूलर जो सिलेक्ट करता है प्रोसेस को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, प्रोसेस शेड्यूलर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ऐसे शेड्यूलर को बोलते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर। क्या बोलते हैं? मीडियम टर्म शेड्यूलर। अब ये क्या है नहीं है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, ये नहीं जाने आप तो बेटर है, क्योंकि ये ज्यादा डीप का चीज है। ठीक है, बस आप ये इसका सॉल्यूशन देख लीजिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने जो जिसका सॉल्यूशन सही आपको संतोष करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसके बारे में अंदर घुसेंगे तो बहुत डीप आप चले जाएंगे, फिर आपका बाकी का टाइम खराब हो जाएगा। ये सब एज अ बाउंसर क्वेश्चन आप एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है ना। द शेड्यूलिंग इन व्हिच सीपीयू इज अलॉटेड टू अ प्रोसेस विद लीस्ट सीपीयू बर्स्ट टाइम, इसको क्या बोलते हैं? शेड्यूलिंग के बारे में पूछ रहा है कि जिसमें कि सीपीयू इज एलोकेटेड टू प्रोसेस विद लीस्ट सीपीयू बर्स्ट टाइम, सबसे कम सीपीयू बर्स्ट टाइम, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपके पास प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जिसको एसजेएफ शॉर्ट में बोलते हैं, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये पता है किस पेपर का क्वेश्चन? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा ही इस टॉपिक को टच नहीं करना चाहिए बीपीएससी को, लेकिन फिर भी अगर इन केस कर देता है तो कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम आपको करवा देंगे, उसके लिए घबराना आपको नहीं है। जिसका जो करेक्ट आंसर वो एसजेएफ ही होगा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट पेज ट्रैफिक के बारे में पूछ रहा है कि जो टर्म है आपका पेज ट्रैफिक वो किसको डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब्स व्हाट? ऑप्शन है नंबर ऑफ पेजेस इन मेमोरी एट गिवन इंस्टेंट, नंबर ऑफ पेपर्स रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉट इन एट अ गिवन पेज रिक्वेस्ट, द मूवमेंट ऑफ पेजेस इन एंड आउट ऑफ मेमोरी, नंबर ऑफ पेजेस ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोग्राम लोडेड इन मेमोरी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जो पेज ट्रैफिक आपका है ना, वो बताता है मूवमेंट ऑफ पेजेस इन एंड आउट ऑफ मेमोरी, यही होता है क्या? पेज ट्रैफिक। ठीक है, नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हिच टूल इज यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर्ड डिजाइनिंग, किस टूल का यूज करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के लिए? ऑप्शन है प्रोग्राम फ्लो चार्ट, स्ट्रक्चर चार्ट, फ्लो डेटा फ्लो डायग्राम, मॉड्यूल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? तो जो टूल का यूज करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के लिए वो है आपका स्ट्रक्चर चार्ट। क्या हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर चार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इफिशियंसी इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में इफिशियंसी है वो किसको इंक्लूड नहीं करता है? डज नॉट इंक्लूड व्हाट? लाइसेंसिंग, रेस्पॉन्सिवनेस, प्रोसेसिंग टाइम, मेमोरी यूटिलाइजेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जो इंक्लूड नहीं करता है इफिशियंसी इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वो है आपका लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग को इंक्लूड इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट actual programming of software code is done during dash step in SDLC। SDLC मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक्चुअल प्रोग्रामिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड इज डन ड्यूरिंग द डैश स्टेप, वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास मेंटेनेंस एंड इवोल्यूशन, डिजाइन एंड एनालिसिस, डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन कैन बी समराइज्ड इन अ सिंगल वर्ड। जो इंपॉर्टेंस होता है आपके सॉफ्टवेयर डिजाइन का उसको एक सिंगल वर्ड में समराइज किया जा सकता है। वर्ड कौन सा है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है इफिशियंसी, क्वालिटी, एक्यूरेसी, कॉम्प्लेक्सिटी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो एक शब्द है जो कि समराइज कर रहा है आपके इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन, वो है आपका क्वालिटी। वो क्या है? आपका क्वालिटी है। ठीक है,
क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, वेयर इज द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जरूरत कहां पड़ता है, वो आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपके पास, फॉर लार्ज सॉफ्टवेयर, टू रिड्यूस कॉस्ट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। ये आपके पास ऑप्शंस। तो नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो इसका जरूरत पड़ता है लार्ज सॉफ्टवेयर के लिए भी, कॉस्ट रिड्यूस के लिए भी, और सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट, कपलिंग इज अ क्वालिटेटिव इंडिकेशन ऑफ डिग्री टू व्हिच मॉड्यूल डैश। कपलिंग जो होता है क्या है, वो क्वालिटेटिव इंडिकेशन ऑफ डिग्री है। टू व्हिच अ मॉड्यूल कैन डू व्हाट, can be written more compactly, focuses on just one thing, is able to complete its function in timely manner, is connected to other module and outside world, more than one of the above, none of the above। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें कनेक्टेड होता है किसी दूसरे मॉड्यूल से और साथ ही साथ आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और है 66। हाँ 66, ये कहता है कि which of the following highly uses the concept of array। कंसेप्ट ऑफ एरे को सबसे ज्यादा यूज कौन करता है? ऑप्शन है बाइनरी सर्च ट्री, कैशिंग, स्पेशियल लोकेलिटी, शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो जो सबसे ज्यादा यूज करता है एरे के कंसेप्ट का वो है आपका स्पेशियल लोकेलिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपका पूरा जो 66 क्वेश्चन है वो खत्म होता है, और आई होप कि आप इसको बनाने में सक्षम हो गए होंगे। और ऐसा नहीं कि यह सारा ही बन गया होगा, और अगर आपको 45 नंबर के आसपास भी आ रहा है ना, 45 से 50, 45 टू 50 मार्क्स, दैट्स मोर देन इनफ, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल काफी ज्यादा भी इसमें डाले गए थे। कोई कोई तो ऐसा भी क्वेश्चन था जो हो सकता है कि आपको हवा भी नहीं लगा होगा, ऐसा भी क्वेश्चन इसमें था। ठीक है, तो एग्जाम के लिए आप ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन को टारगेट नहीं करिए, थोड़ा सा डिफिकल्टी को टारगेट कीजिए। ज्यादा आप ध्यान दीजिए इजी टू मॉडरेट में, क्योंकि बेसिक्स क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग भी हटा दिया गया है, तो थोड़ा रिलैक्स मोड में आप अब अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो बस लगातार आप जुड़ते रहिए, जितने भी हम मैराथन लाने वाले हैं सारे में लास्ट तक जुड़े रहिए, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगले मैराथन में कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।